अपनी बेटी गंगा की लाश के पास रदिया पत्थर सी भूत बनी बैठी थी। लोग आते, बैठते और चले जाते। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई उलाहना दे रहा था कि पहले ही उसके चाल चलन पर नजर रखी होती तो यह दिन तो न देखना पड़ता। लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाली रदिया चाहती थी कि गंगा पढ़े लिखे ताकि उसे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी न जीनी पड़े। इसीलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल न गई गंगा। मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पति गंगू के सहारे कैसे छोड़ देती। नन्ही सी जान को गंगू सारा दिन नशे में चूर रहा था। फिर शाम को राधिया से पैसे छीनकर ठेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और नन्ही गंगा के सामने ही रदिया को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देख देख कर गंगा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मतवाली चाल चलती। गंगा को जब लड़के छेड़ते तो उसे बहुत मजा आता। रदिया लाग कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। गंगा तुनक कर कहती, माँ मुझे सारी जिंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मुझे मजे करने दे। अरे कल मुही मजे के चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवाना, मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। यह क्या अभी से बन सवर कर घूमती फिरती रहती है। इस पर गंगा बड़े लाड से रदिया के गले में बाहें डालकर कहती, माँ मेरी सब सहेलियां तो ऐसे ही सज धज कर घूमती फिरती है, फिर मैंने थोड़ी काजल बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता न कर माँ, मैं ऐसा कुछ न करूंगी। पर सच तो यही था कि गंगा भटक रही थी। एक दिन गली के मोड़ पर अचानक पड़ोस में ही रहने वाले दो बच्चों के बाप नंदू से टकराई तो उसके तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई। इसके बाद तो वह जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और नंदू से टकराने की पूरी कोशिश करती। नंदू भी उसकी नजरों के तीर से खुद को न बचा सका और यह भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी है। अब तो दोनों छिप छिप कर मिलते और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पर इश्क और मुश्क कब छिपाए छिपते हैं। एक दिन नंदू की पत्नी जमुना के कानों तक यह बात पहुंच गई तो उसने रदिया की खोली के सामने खड़े होकर गंगा को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे गंगा बाहर निकल। अरे कलमुही तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी। इतनी ही आग लगी थी तो चकला खोलकर बैठ जाती। जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। नाम गंगा और काम देखो करमजली के। 3 दिन के बाद गंगा और नंदू बदनामी के डर से कहीं भाग गए। रोती पीटती जमुना रोज गंगा को कोसती और बद्दुआएं देती रहती। तकरीबन 2 महीने तक तो नंदू और गंगा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए और नंदू ने जमुना से कह दिया कि अब गंगा भी उसकी पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए तो उसे गंगा को अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या न करती जमुना, उसे गंगा को अपनाना ही पड़ा। पर आखिर तो जमुना उसके बच्चों की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी। इसीलिए नंदू पर पहला हक तो उसी का था। शादी के 3 साल बाद भी गंगा मां नहीं बन सकी क्योंकि नंदू की पहले से ही नसबंदी हो चुकी थी। यह बात पता चलते ही गंगा खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे नंदू, जब तूने पहले ही नसबंदी करवा रखी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। नंदू के कुछ कहने से पहले ही जमुना बोल पड़ी, आग तो तेरे ही तन बदन में लगी थी। अरे जैसे खुद ही बर्बाद होने का शौक हो उसे कौन बचा सकता है। उस दिन के बाद गंगा बौखलाई सी रहती, बार बार नंदू से जमुना को छोड़ देने के लिए कहती, नंदू चलना हम कहीं और चलते हैं।
जमुना को छोड़ दे, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर नंदू उसे झिड़क देता, और खोली के पैसे क्या तेरा शराबी बाप देगा? और फिर जमुना मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर गंगा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर नंदू कोई जवाब नहीं देता। आखिर उसे दो दो औरतों का साथ जो मिल रहा था, यह सुख वह कैसे छोड़ देता? पर गंगा रोज इस बात को लेकर नंदू से झगड़ा करती और मार खाती। जमुना के सामने उसे अपना औहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती है वह नंदू की? सिर्फ एक रखेल। जब वह खोली से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते, और खोली के अंदर जमुना की जलती निगाहों का सामना करती। जमुना ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वे भी गंगा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसे गंदी नजर से देखते थे। माँ बाप ने भी उससे सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में गंगा का जीना दूभर हो गया। आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी, और रदिया की बेटी गंगा मैली होने का कलंक लिए दुनिया से चली गई। गंगा की आत्महत्या की खबर बस्ती में आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में लोग जमा हो गए। अफवाहें, साजिश की बातें, और सबसे ज्यादा निर्दोष तरीके से बचपन खो चुके बच्चों की चमकती आंखों में अचानक सी आई एक भारी ठंडक। रदिया, गंगा की माँ, चीखती हुई घर से बाहर आई। उसकी पीठ पर जैसे सारा गम टिक गया हो। वह हाथ जोड़कर खड़ी रही, पर किसी ने उसे भी आराम नहीं दिया। गांव के सारे चेहरे कठोर और सवालों से भरे थे। नंदू को वह हरगिज प्रत्याशित जवाब नहीं मिला। पहले तो वह कुछ समझा नहीं, फिर झट से गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है, गंगा मर नहीं सकती। पर रात होते होते उसकी आंखों में शिकवा और डर दोनों झलकने लगे। जब उसे अपनी जुबान की तेजी और हाथ की मार की याद आई, तो उसकी पीठ पर पसीना ठंडा हो गया। उसने खुद को दोषी माना, पर जिम्मेदारी से भागने की उसकी पुरानी आदत ने उसे चुप करा दिया। वह घर से बाहर निकलकर अकेले खड़ा हो गया। उसकी कमजोर सी हंसी अब गहरे खामोशपन में बदल गई थी। जमुना, जिसके सामने गंगा ने रोज अपमान सहा, ऊपर से सख्त और निर्मम सी दिखी। उसने रात में बैठकर बच्चों को थपथपाया, बाहर आवाजी आवाजी में रोना नहीं किया। पर जब घर के दरवाजे के पीछे उसने आईने में अपना चेहरा देखा, तो उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू लुढ़क गए। उसने महसूस किया कि किसी ने उसे औरत का दर्जा नहीं दिया। पर अब उसका भी दिल किसी तरह टूट चुका था। वह अपना सिर झुकाकर बैठी रही, नंदू से नाराजगी, अपने बच्चों के लिए डर, और उस नए अनजान पश्चाताप के बीच फंसी। बस्ती के आदमी दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग गंगा के कदम पर चर्चा करते रहे, और कुछ चुपचाप अपनी आंखें फेर रहे थे। हर किसी के ओठों पर एक ही सवाल था, ऐसा क्यों हुआ? किसी ने किसी को दोष न ठहराया, पर हाँ, कोई भी अपनी दिनचर्या और मजबूरी छोड़कर उस लड़के की पीड़ा नहीं समझ पाया। दफन वाले दिन भी लोग सिर्फ दिखावे के लिए आए। किसी ने चुपचाप पानी भी नहीं डाला। रदिया ने बड़ी मुश्किल से बेटी का हिसाब मांगा, उन बस्ती के नियमों में जिनके नाम पर लोग घेरते थे। अंतिम संस्कार भी मुश्किल से हो पाया। किसी ने पूरे रीति रिवाज निभाने की जुर्रत नहीं दिखाई। रदिया ने अकेले ही गंगा की आरती उठाई और उसके छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़े। उनकी आंखों में वह सवाल था जो शब्दों में नहीं उतर पा रहा था। माँ, अब कहाँ जाएगी? कौन हमारी रक्षा करेगा? कुछ दिनों बाद बच्चों को स्कूल और मोहल्ले में और भी तीखे नजरों का सामना करना पड़ा। नंदू के बेटे बेटी स्कूल में सहपाठियों के तानों से टूटे हुए लौटते, उनके खेलने के दिन जैसे पीछे छूट गए। जमुना ने अपने बच्चों की खातिर कोशिशें बढ़ाई, काम की ओर लगी, पर घर में अब एक खालीपन रहा जो पैसों से भी भरा न सका। और नंदू, वह रातों रात बूढ़ा सा दिखने लगा।
शराब के पैमाने से कहीं ज्यादा उसका आत्मसम्मान घटकर शून्य हो गया। कभी कभी वह अकेले में गंगा की तस्वीर याद करके चिल्ला उठता, पर कल तक के उसके दोस्तों ने उसे तोड़ते हुए कहा, ये तुम्हारी किस्मत है। कोई भी उसे समझाने की हिम्मत नहीं करता था। कोई भी पर्दा उठाकर नहीं देखना चाहता था कि उसके भीतर क्या रंगतें बसी थी। कई लोग कहते रहे कि कहानी वही खत्म हो गई। एक लड़की ने बर्दाश्त कर लिया और दुनिया ने उसे भूल लिया। पर कुछ लोग, रदिया और उन बच्चों के शिक्षक ने उसे भूलने से मना कर दिया। शिक्षक ने बच्चों की पढ़ाई ठीक करने की ठान ली और कहा कि किसी तरह गंगा की याद को किसी सकारात्मक चीजें में बदलना होगा, ताकि अगली लड़कियां ऐसी मजबूरी से न गुजरे। रदिया ने भी खामोशी से एक छोटी सी सुनवाई की, गुजारिश की कि कम से कम मोहल्ले के लोग यह स्वीकारें कि गलती किसकी थी। पर सुनवाई के साथ ही झूठ और राज भी सामने आ जाते। जहां कुछ लोग गंगा की याद को दफन कर देना चाहते हैं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी लौट आए, और कुछ लोग इस घटना को एक संकेत मानकर सवाल उठाना चाहते हैं, शोषण, बेइज्जती और समाज की बेरुखी के खिलाफ।